Hi, welcome to our channel Illuminating World 5. I'm ईशान मोदी और आज हम बात करेंगे कुंडली के बारे में। मुझे 2-3 पर्सनल कमेंट मिले थे कुछ हिंदी बनाने के लिए। That's why we are making it in Hindi. And let's start about कुंडली. So first in a Kundli's house is a first जो पहला घर है वो होगा एरीज मतलब मेष राशि और वो राशि का जो स्वामी है वो मंगल है और उसका लाल कलर है ब्लड रेड। और वो शायद आपको ये पीपीटी डिस्क्रिप्शन में मैं ट्राई करूंगा देने के लिए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, बट शायद कुछ चेंजेस होगा, लेकिन ब्लड जो रेड होता है, ब्लड का जो कलर होता है वो होगा मंगल का। और मंगल से स्टार्ट होता है कुंडली जस्ट बिकॉज कि मंगल ही है जिससे कुछ भी स्टार्ट हो सकता है। कुछ भी स्टार्ट करने के लिए मंगल ही चाहिए। मंगल, बिना मंगल के आपका ऑपरेशन भी स्टार्ट नहीं होगा। आपका कोई सर्जरी है और मंगल के साथ केतु अगर नहीं आ रहा है तो आपका ऑपरेशन भी नहीं होगा। That's why Mangal is very important and first in our planetary system. इसीलिए हम लोग पहले मंगल की बात करेंगे। दूसरा जो घर है वो शुक्र का है, वो टॉरस यानी वृषभ है। और दूसरा घर जो है उसका कलर वाइट बट थोड़ा शाइनी ऑफ वाइट है, मंगल से बिल्कुल अलग। शुक्र का जो कलर है वो वाइट है। वैसे चंद्र का भी वाइट ही होता है, लेकिन कुछ चेंजेस है कलर में, थोड़ा सा माइनर चेंजेस। अगर आप नासा की वेबसाइट पे जाके शुक्र के बारे में सर्च करेंगे तो उसका जो इमेज आएगा, दैट वुड बी द एग्जैक्ट कलर ऑफ शुक्र। देन इट कम्स टू जेमिनी एंड मिथुन राशि तीसरी है जिसका स्वामी मर्क्यूरी यानी बुध है। अब बुध का जो है वो ये चीज है कि बुध एक तो छोटा है, सब मतलब एक छोटा सा, अगर लड़का समझ लो, छोटा। सारे 9 ग्रहों में सबसे छोटा बुध है और उसका जो बिहेवियर है वो कैटलिस्टिक टाइप है। जेमिनी में ज्यादा है और दूसरी जो राशियां आएंगी आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। एंड दैट वुड बी डिफरेंट वे टू एग्जीक्यूट एज अ मर्क्यूरी। चौथा जो घर आता है वो कैंसर मतलब कर्क राशि और उसका स्वामी जो है वो चंद्र है। अब काफी बहुत सारे ज्योतिर्लिंग है, 12 है और राशियां भी 12 है। उसमें सबसे पहला जो ज्योतिर्लिंग माना जाता है वो सोमनाथ है। अब सोमनाथ यानी सोम, सोम मतलब चंद्र, मतलब वो चंद्र की वजह से ही आया है। तो चंद्र के बारे में काफी कुछ है, आगे हम लोग जब चंद्र की बात करेंगे तब उसके बारे में भी दिखाऊंगा। लेकिन चौथा घर जो है वो माँ, आपका घर, मतलब जहाँ आप रहते हो, आपका फैमिली रहता है और आपका व्हीकल, वो सब चीजें जो है वो चौथे घर से आती है। लेकिन व्हीकल का स्वामी शनि है, वो चंद्र नहीं है, लेकिन वो आता चौथे घर से है। अगर आप
कि कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है जिसकी वजह से मतलब ऐसी गुरु और चंद्र की वजह से गज केसरी हो रहा है, तो वो भी फलीभूत होने में कैंसर राशि का सबसे बड़ा योगदान होगा। अगर वो ठीक नहीं है और वो दोनों ग्रह बना रहे हैं तो फिर शायद इतना ना हो, मतलब इफेक्टिव ना हो, और अगर होगा भी तब भी वो गज केसरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देगा, मतलब आपके घर में कुछ प्रॉब्लम देगा। पांचवा जो है वो लियो का है। लियो मतलब सिंह राशि, और वो बिल्कुल सिंह का ही है, मतलब काफी तरह से वो सिंह के जैसा ही वो स्टार्ट होता है, और ही नेवर लिसन्स टू एनीबडी, क्योंकि एक तो वो राशि जो है वो सूर्य की है, और सूर्य जो है वो कभी किसी की सुनता नहीं है, राजा किसी की सुनता नहीं है ना, दैट्स व्हाई लियो इज अ डिफरेंट साइन। सिंह राशि के बाद जो आता है वो आता है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक में जो है वो स्वामी अगेन मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी में बोला था मैंने कि मिथुन में वो ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, ज्यादा कैटलिस्ट बन सकता है, लेकिन वर्गों में नहीं होगा, कन्या में नहीं होगा। वो कन्या लग्न काफी इमोशनल टाइप होता है, और सबसे ज्यादा एडजस्ट अगर कोई इंसान करता है तो वो कन्या राशि वाला होता है। अगर राशि भी, राशि चार्ट जो है वो भी कन्या का है, और लग्न चार्ट जो है वो भी कन्या का है, दोनों कन्या है, तब तो वो सबसे बेस्ट है। मतलब वो किसी के भी साथ पार्टनरशिप और एनीथिंग ही कैन डू, लाइक कभी भी वो किसी के भी साथ रह सकता है, चाहे वो इंसान हो या बिल्कुल ना भी हो, तब भी वो उसके साथ रह सकता है। वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एंड now it comes to a Libra, which is Tula Rashi, and again it's a राशि फॉर शुक्र। अब शुक्र का जो स्वामी, मतलब जो शुक्र स्वामी है वृषभ का भी और लिब्रा राशि का भी, दोनों में फर्क ये है कि वृषभ में वो किसी और का सोचता है, मतलब खाने के लिए या फिर फैमिली के लिए या फिर किसी और को खिलाने के लिए, किसी को कुछ देने के लिए या फिर इनकम के लिए। लेकिन सातवें घर में वो ऐसा नहीं है, सातवें घर में वो बिल्कुल बदल जाता है, और वो पार्टनरशिप आपके, अगर आपका स्पाउस है, मतलब आपकी वाइफ या फिर आपका पति, वो बनता है सेवंथ हाउस हमेशा। तो सेवंथ हाउस से वो देखा जाता है। और अडॉप्टेड चाइल्ड जो है, मतलब जो बच्चा है, वो पांचवें घर से देखा जाता है, लेकिन अडॉप्शन का जो प्रोसेस है वो सातवें घर से दिखाया जाएगा। मतलब सातवां घर अगर अच्छा है, और सातवें घर में भी पांचवें घर का कोई प्लैनेट या फिर कुछ ऐसा है, तब जाके वो अडॉप्शन होगा, वरना बहुत पॉसिबिलिटीज कम है। लेकिन होता है, कुछ और राशियों में भी होता है, लेकिन सातवें घर से ही देखा जाता है। अब आठवां घर अगेन आता है मंगल का। ये वृश्चिक राशि है, और आठवें घर में ज्यादातर मृत्यु देखता है इंसान। मृत्यु के बारे में काफी कुछ प्रॉब्लम्स है, काफी कुछ लोगों ने बताया मृत्यु के बारे में। मैंने काफी
रिसर्च किया है और एक बात पता चली है कि सिर्फ मृत्यु का तो वो वैसे भी घर नहीं है, बहुत सारी दूसरी चीजें भी है उसमें। भृगु संहिता में काफी कुछ बताया भी गया है, लेकिन 8वें घर से सब चीजों का एंड देखा जाता है, सिर्फ आपकी मृत्यु नहीं। मतलब मेरा बिजनेस है, वो अगर खत्म हो जाए, दैट ऑल्सो बी सीन फ्रॉम 8th हाउस। और अगर जॉब है उसका भी चला जाना, वो सब चीजें जो है वो भी 8वें घर से ही पता चलती है। 8वां घर आपकी पैतृक संपत्ति जो आपसे आती है, आपके एल्डर से, जिसमें आपने कुछ नहीं किया, यू जस्ट born there or brought up something like that, but जो चीजें आपके पिताजी से आती है वो 8वें घर से देखी जाती है। पिता मतलब वो अगेन फेमिनिस्ट वाला कुछ होगा, लेकिन नो, माता या पिता किसी से भी कोई संपत्ति मिलती है, जो भी चीजें मिलती है, वो भी 8वें घर से देखी जाती है। अब आती है सेजिटेरियस, एंड इट इज अगेन अबाउट 2 राशिज ऑफ अ प्लेनेट। अब हमने 8 राशि देखी, जिसमें चौथा और 5वां घर था चंद्र और सूर्य का, लेकिन उनके पास दूसरी राशियां नहीं है। वो कभी 2 राशि होल्ड नहीं करते, वो सिंगल राशि में ही होते हैं। लेकिन बाकी सारे जो ग्रह है, राहु केतु को छोड़ के, वो सारे ग्रह 2-2 राशियां लेते हैं। अब मंगल पहले घर में लाल था, 8वें में भी लाल, और थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर मिक्स होगा, लाइक रेनबो टाइप कलर आएगा, जस्ट बिकॉज कि 8वां घर केतु को भी बिलोंग करता है। केतु इज द प्लेनेट जो आपको मोक्ष दे सकता है, और वो भी मृत्यु से ही स्टार्ट होता है, दैट्स व्हाई इट्स केतु। अब 9वां घर जो है वो गुरु का, इसमें पिता को देखा जाता है। पिता, बॉस, आपके, वो सारी चीजें जो है वो 9वें घर से देखी जाती है। और 9वां घर धर्म का भी है। आपका धर्म कौन सा, मतलब कैसा रहेगा, और क्यों कोई इंसान अगर लाइक जिसने धर्म से हटके लेकिन धर्म में ही कुछ बनाया, कुछ अलग किया, वो सारी चीजें भी गुरु और 9वें घर से देखी जाती है। 10वां घर जो है वो शनि का है। गुरु का कलर येलो है। और 10वां घर जो है वो शनि से देखा जाता है। शनि ज्यादातर अपना काम जो है वो आपके कर्मों से ही देता है। ऐसा ही माना जाता है कि शनि न्याय का ग्रह है, बहुत धीमे चलता है, बहुत धीमा है, एक पैर में तकलीफ है, ऐसा ऐसा ही है शनि के बारे में सोचना। लेकिन ऐसा है नहीं। शनि कुड बी वेरी क्विक, वेरी प्रॉमिसिंग। और दूसरा, 10वें घर से ज्यादातर लोग बिजनेस और जॉब ही देखते, कि आपका बिजनेस कौन सा होगा, क्या होगा, कैसा होगा, वो सब जो है वो 10वें घर से देखते हैं। लेकिन 10वां घर जो है, दैट बिलोंग्स टू योर कर्मा। और एनीथिंग वॉट एवर यू डू फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ डे टू द एंड ऑफ द डे, मतलब सुबह उठने से जो भी चालू करते हैं, वो सब सब देखा जाता है 10वें घर से। क्योंकि शनि सिर्फ बिजनेस को तो देखेगा नहीं, और उस टाइम पे तो बिजनेस भी नहीं था जिस टाइम पे ये सब डेवलप हो रहा था। लेकिन
वो काफी कर्मों के बारे में है। 11वां घर एक्वेरियस मतलब कुंभ राशि, 10वां कैप्रिकॉर्न मतलब मकर राशि, 11वां कुंभ राशि जो भी शनि का ही है। अब यहाँ पे आधा शनि आधा राहु। आधे शनि में क्या है कि शनि भी चेंज होता है। 10वें घर में वो काफी प्रैक्टिकल, काफी हार्श हो जाएगा। 11वें घर में थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा प्रोसीजर लॉन्ग स्ट्रेच करेगा, ज्यादा परेशान भी करेगा। और दूसरा, राहु के साथ होने से उसमें स्पीड आ जाती है। शनि इज बेसिकली स्लो प्लैनेट, उसमें कोई उपाय नहीं है, लेकिन राहु के साथ होने से वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। राहु का 11वां और केतु का 8वां घर देखा जाता है। राहु का जो कलर है वो ब्लू और ग्रे देखा जाता है, जबकि शनि का ब्लैक। और उसके बाद जो राशि आती है वो है पाइसिस मतलब मीन राशि। अब मीन राशि जो है वो गुरु की है, और सारी कुंडली में मतलब सारे घरों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा काम का जो घर है वो 12वां। जस्ट बिकॉज अगर आप देखें तो दो तरह के इंसान हैं। एक मटेरियल इंसान जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को देखता है, और एक स्पिरिचुअल इंसान जो हमेशा भगवान और पूजा की बात करता है। दोनों को सबसे ज्यादा चाहिए 12th हाउस, क्योंकि 12th हाउस जो है वो असाइलम मतलब मेंटल असाइलम, जेल, और आप ऐसी चीजों को बिलोंग करता है। दूसरा, 12th हाउस बिलोंग्स टू अ पितृ। जो भी आपके एंसेस्टर्स है, जो भी आप ना आपसे पहले आके गए हैं ये दुनिया से, और कुछ उनका काम बाकी है, या फिर उनको कुछ काम के लिए आपसे कुछ बात करनी है, या फिर आपके थ्रू कुछ काम करवाना है, तो वो बर्थ चार्ट में 12th हाउस से देख लिया जाता है। और उसमें काफी लोग हैं जो 12th हाउस से पितृदोष सीधा बोल देते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। बट या इट्स, विल डिस्कस इट लेटर। मीन राशि में एक सबसे अच्छा जो चीज है वो है आपका बेडरूम। आपका बेडरूम वैसा ही होगा जैसा आपका 12th हाउस होगा। और 12th हाउस के जो कारक ग्रह है, मतलब 12th हाउस में पाइसिस में मीन राशि आपकी जहां पड़ती है, वहां से, या फिर जो आपका आपकी मीन राशि जहां से आती है, 12th हाउस में जो राशि है वहां से भी आपका बेडरूम दिखता है। मतलब अगर किसी के 12th राशि में सिंह राशि आ रही है, अगर वर्गो लग्न है तो सिंह ही आएगा 12th में, तो उसका ज्यादा से ज्यादा सोना लिविंग रूम में होगा, क्योंकि उसका वो बेस्ट स्लीपिंग टाइम वहां पे ही होगा। वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर, लेकिन ये सब कुंडली के बारे में था, मीन राशि के बारे में था। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं मंगल की दो राशियां, मेष और वृश्चिक, दोनों लाल कलर। शुक्र की दो राशियां, वृषभ और तुला, दोनों वाइट कलर। मर्क्यूरी यानी बुध की दो राशियां, मिथुन और वर्गो, दोनों ग्रीन कलर। बुध का जो है वो ग्रीन कलर। चंद्र की एक राशि जिसमें वो व्हाइट कलर से है, कर्क राशि मतलब कैंसर में।
लियो सिंह राशि, जिसका स्वामी सूर्य है और उसका कलर लाल, बट ऑरेंज लाल, मतलब वो that would go about something like a ध्वजा kind of. Mm, और दूसरा जो है वो लियो और कैंसर के का कोई दूसरा घर नहीं है, मतलब वो कोई और दूसरा घर होल्ड नहीं करते। फिर उसके बाद गुरु का है जो सेजिटेरियस और पाइसिस में है और दोनों येलो कलर। फिर शनि का आता है जो 10वां कैप्रिकॉन और एक्वेरिस होल्ड करता है और दोनों का ब्लैक कलर। यही था, यही तक था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग Illuminating World 5 and please like, share and subscribe.